नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन दिव्या क्लासेस में। दोस्तों, कल की वीडियो में हम प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानीकार कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी सन 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक का समय हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही है, अतः उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया। इस काल में एक और तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्रमाणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण पर कहानियों ने ऐसे विषयों पर कहानियाँ लिखी जिसमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा गया है। जनेंद्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जनेंद्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। वे प्रसाद की भांति आदर्श पात्रों को जन्म नहीं देते, अपितु यथार्थ धरातल से उठाए हुए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। उनके पात्र अपने आस पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं। जनेंद्र की कहानियों का शिल्प भी अलग है, क्योंकि कहानी की मूल संवेदना अपनी उष्णता के साथ उनमें अंत तक व्याप्त रहती है। जनेंद्र का जन्म 1905 में, कहानी संग्रह है फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़ियाँ 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1944। प्रमुख कहानियाँ हैं पत्नी, मास्टर साहब, अपना अपना भाग्य, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सतः, लाल सरोवर, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला, पाजेब, राजी बोल भाभी। अगले कहानीकार हैं यशपाल। यशपाल का जन्म 1903। प्रगतिवादी कथाकारों में सर्वप्रमुख हैं। इन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्रमाणित होकर अनेक कहानियों की रचना की। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। यशपाल की लिखी कहानियों के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं में है मकरील 1934, पिंजड़े की उड़ान 1939, ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तृक का तूफान 1944, भस्मामृत चिंगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, उत्तमी की माँ 1955, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1963। चर्चित कहानियाँ हैं मकरील, दुख, पर्दा, डॉक्टर, मकड़ी, मक्खी या मकड़ी, पराया सुख, कलाकार की आत्महत्या, 84 लाख जोनी। अगले कहानीकार हैं हिलाचंद्र जोशी। इनकी कहानी है धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 1943, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951, कंटीले फूल, लचीले कांटे 1957। चर्चित कहानियाँ रोगी, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, जन्म 1911। अज्ञेय ने व्यक्ति के प्रवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी है। अज्ञेय ने अब कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किए तथा प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में वृद्धि की। अज्ञेय की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945,
शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वलरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1961। चर्चित कहानियाँ: रोज, रेल की सीटी, सिग्नेलर, मैना, कड़ियाँ, होली बोन की बतखें, मेजर चौधरी की वापसी। अगले कहानीकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। आपके छिंटे 1949, बैंगन का पौधा 1954, सत्रश्रेष्ठ कहानियाँ 1958, पलंग 1961, आकाशचारी 1966। डाची, मेमने, नासूर, अंकुर, चट्टान, गोखरू, दलिये, काले साहब, बच्चे, उबाल, कैप्टन रसीद। अगले कहानीकार हैं विष्णु प्रभाकर। आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 1947, जिंदगी के थपेड़े 1952, सांचे और कला 1962, धरती अब भी घूम रही है 1970, जिंदगी एक रिहर्सल 1986, आसमान के नीचे 1989, आखिरी क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003। अगले कहानीकार हैं रंगिया राघव। जन्म 1923, साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र के फैन 1947, देवदासी 1947, जीवन के दाने 1949, अधूरी मूरत 1949, अंगारे न बुझे 1951, इंसान पैदा 1951। उक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है। उन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता का सहारा भी लिया है। इस काल में प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया है। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।